वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि लेक्चर सीरीज़ लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट सब्जेक्ट पे चल रही है और उसमें हमने लास्ट टॉपिक रोल एंड पावर ऑफ सिंगल जज को पढ़ा था, और आज हम सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हाई कोर्ट का सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शंस क्या हैं इसके बारे में बताएंगे। देन आज हम कंप्लीट करेंगे सिविल जुरिडिक्शन और कल हम बात करेंगे क्रिमिनल जुरिडिक्शन के ऊपर। सो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट का। तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास अलग अलग सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन है जो ईच डोमेन के अंदर कई तरह के मैटर्स को इंक्लूड करते हैं। रेंज ऑफ मैटर्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन को ओवरव्यू दिया है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सिविल जुरिडिक्शन की। इसमें पहला आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर हम जो एक्सप्लेन करेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन को, वो कुछ सब पॉइंट्स के अंदर करेंगे। सो फर्स्ट सब पॉइंट आता है सिविल स्यूट। दिल्ली हाई कोर्ट के पास सिविल स्यूट की हियरिंग मतलब सुनवाई और डिसीजन लेने का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, जहां वैल्यू ऑफ डिस्प्यूट एक सर्टेन लिमिट से अधिक होता है, मतलब कि एक्सीड होता है। अगर किसी वैल्यू ऑफ डिस्प्यूट की जो लिमिटेशन है वो एक्सीड होती है तो उस कंडीशन में दिल्ली हाई कोर्ट उस केस की हियरिंग और डिसाइड लेने का उसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट और अदर सिविल इश्यूज से रिलेटेड मैटर्स भी इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंजंक्शन एंड डिक्लेरेशन। इंजंक्शन का मीनिंग होता है, इंजंक्शन एक कोर्ट ऑर्डर है जिसके अंदर जो पार्टी है उसको क्या करना चाहिए और वो उसे क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से स्पेसिफिक एक्शन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। इसके अंदर हाई कोर्ट जो है वो राइट्स को प्रोटेक्ट और रॉन्ग एक्शन को रोकने के लिए सिविल केसेस में इंजंक्शन और डिक्लेरेटरी रिलीफ को इशू कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है पार्टीशन सूट्स। को ओनर के बीच प्रॉपर्टी के पार्टीशन से रिलेटेड केसेस को हैंडल करना, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसके जुरिडिक्शन में आता है। देन नेक्स्ट आता है अपीलेट जुरिडिक्शन। तो इसके अंदर सब पॉइंट है पहला, अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा पास सिविल जजमेंट और ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की सुनवाई या हियरिंग करता है। देन नेक्स्ट आता है फर्स्ट अपील। लोअर कोर्ट द्वारा सिविल सूट्स में पास डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जाती है, उसे हम फर्स्ट अपील कहते हैं। देन आता है सेकंड अपील। लोअर कोर्ट के डिसीजन से लॉ के सब्सटेंशियल क्वेश्चन पर अपील करना, उसको हम सेकंड अपील कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिट जुरिडिक्शन। इसके हम रिट पिटीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स को लागू करने और सिविल राइट्स और लिबर्टी को अफेक्टिंग करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए रिट इशू किए जाते हैं, जैसे कि हाबियस कॉर्पस, मंदमस प्रोहिबिशो, सर्चरी, क्यो वारंटो। ये सारे जो रिट्स हैं इसे इशू करने का जुरिडिक्शन भी दिल्ली हाई कोर्ट के पास होता है। देन नेक्स्ट आता है आर्बिट्रेशन एंड कॉमर्शियल मैटर्स। तो आर्बिट्रेशन के अंदर वो मैटर्स आते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं और आर्बिट्रेशन के थ्रू वो उस डिस्प्यूट को रिसॉल्व करते हैं। देन अब हम बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या है। तो आर्बिट्रेशन क्या है? ये इट इज़ अ प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मतलब ये एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टीज़ जो है वो एग्री करती है, मतलब कि जो उसके पास सबमिटेड जो भी क्लेम्स को सबमिट किया जाता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, और एक थर्ड पार्टी होती है जिसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है, जिसे अपॉइंट किया जाता है। तो आर्बिट्रेटर क्या करता है, वो जो भी डिसीज़न लेगा उस डिस्प्यूट को सुनने के बाद, तो वो डिसीज़न बाइंड होता है दोनों पार्टीज़ के बारे में। तो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन से रिलेटेड मैटर को भी हैंडल करता है, जिसमें आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट और आर्बिट्रेशन अवार्ड का एनफोर्समेंट भी इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल डिस्प्यूट। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करना भी दिल्ली हाई कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। देन नेक्स्ट आता है कंपनी जुरिडिक्शन। कंपनी लॉ मैटर्स आते हैं इसके अंदर, और कोर्ट जो है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस से डील करता है, जिसपे कंपनीज़ के वाइंडिंग अप के लिए पेटिशन और कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ और कॉर्पोरेट रेगुलेशन को उसको फॉलो करना या उसका अनुपालन करना भी इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है लैंड एंड प्रॉपर्टी मैटर्स। तो इसके अंदर लैंड डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। तो कोर्ट जो है लैंड एक्विजिशन
एक्वायर करने के जो राइट्स हैं उसके ऊपर, और लैंड के जो भी राइट्स बनते हैं या प्रॉपर्टी ओनरशिप से रिलेटेड जो भी कोई भी मैटर होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है उससे डील दिल्ली हाई कोर्ट करता है। आज हमने सिविल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट की बात करी है, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल जुरिडिक्शन क्या है, उनके सब पॉइंट्स के बारे में बात करा है कि कौन कौन से मैटर्स उसमें आते हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट उससे जिससे डील करती है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।